नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और पुस्तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा सामान्य अध्ययन जीएस रैपिड फायर 25,000 प्लस क्वेश्चन पर आधारित इस बुक के विश्लेषण पर। प्रिय दोस्तों, इसकी विषय सूची देखिए। इतिहास में देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को बताया गया है। फिर इसके आगे देखिए भारत का भूगोल 60 से 85 पेज तक दर्शाया गया है। विश्व भूगोल 86 से 108 पेज तक दर्शाया गया है। भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था 109 से 145 तक दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 146 से 166 तक दर्शाया गया है। सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि के बारे में इसको दिखाया गया। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के बारे में इस बुक में दिया गया है। आगे देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इस सब के बारे में इसमें दर्शाया गया है। यह पुस्तक का विश्लेषण आपके पेपर यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें देखिए तो आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इतिहास में देखिए प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। पहला टॉपिक का नाम है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। मध्यकालीन, यहाँ से पॉइंट वाइज आपको पढ़ना है। मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम के पूर्वी क्रम में हैं तो महदहा, लेखैया, पैसरा, वीर भानुपुर आदि। दूसरा पॉइंट है सुमेलित हैं पुरातात्विक स्थल, दूषितापन, वर्तमान स्थान। नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। ईसमपुर कर्नाटक में स्थित है। डीडवाना राजस्थान में स्थित है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। प्राचीन कार्यों में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार आखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ है। गंगा नदी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले रहरादेव से मिले। मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मित्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुप्त काल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण कालीन युग में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले बुर्जहोम गुफकराल से। राख के टीला नवपाषाण कालीन स्थल संबंधित है संगम कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था जौ। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लेखिया से। भारत में वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब में स्थित है। ताम्रपाषाणकालीन स्तर नबदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मेदभंड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा से।
ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लोहे का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमस ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूट फुस्ट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। भीमबेटका गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सही सुमेलन है। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा स्थल फसल, चनहुदड़ो से सरसों, हड़प्पा तिल, कुंतासी से कोदो, हुलास से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले धौलावीरा से। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता पुरास्थल से नाव, चित्र एवं मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मेड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिलता है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकैत स्थापत्य के प्रमाण मिले धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा। हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित सिंधु घाटी में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां मिट्टी के हल्की आकृति मिली बनावली। वह स्थान जहां शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई गुजरात में। अगला आपका टॉपिक है वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। इसमें देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध लड़ा गया परोशनी नदी के तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 128 संस्करण हैं ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। सही सुमेलन सूची 1, सूची 2। वेद 153 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं
कौशिकी एवं और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचवेद षठवेद अद्भुत जैमिनी और प्राप्तन। अथर्ववेद में है गौपद ब्राह्मण। एक वेद नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सप्तसहस्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राही। ऋग्वेद आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि और एवं कर्मकांड में। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वैण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किसी उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति। वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण से उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह है शतपथ ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ बोगज कोई एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध प्राप्त हुआ कंठोपनिषद। इसके बाद देखिए ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुरमू नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अर्धवायु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित
संकेत हैं पुराणों। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परोशनी नदी के तट पर। अगला टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। इस पे चर्चा करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अगुंता निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य साम्राज्य स्थित था राजस्थान। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी चेदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। धार्मिक आंदोलन जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर एवं रत्नाकर शांति। सही सुमेलन है सूची में स्थल, सूची 2 में संबंधित तीर्थकर। श्रावस्ती से संबंधित हैं संभवनाथ। काकंदी से हैं सुविधानाथ। अयोध्या से हैं ऋषभनाथ और पभूषा से हैं पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता। जैन धर्म जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है अगम सिद्धांत। धर्म दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चार्वाक ने। इसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृहत्याग को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मेघ संहिता चक्र द्वारा हुआ प्रथम उपदेश।
धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। सुभद्र त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह कथन था बुद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के बीच प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इस पर विश्वास करते थे बौद्ध एवं जैन धर्म। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्फूर्त के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार से। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला बिहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया सारनाथ में। भारत में प्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मेघ सहित चक्र द्वारा हुआ था प्रथम उपनिवेश। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण ग्रंथ। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना इक्ष्वाकु राजवंश ने। ठीक है, सही सुमेलन है। देवता एक तवन पहचान शिव त्रिशूल विष्णु चक्र गणेश रस्सी या फंदा इसके बाद सरस्वती बीड़ा। सही सुमेलन है। सूची 1 सूची 2 दर्शन प्लस दार्शनिक। रामानुजन विशिष्ट दैत्र। माधवाचार्य दैत्र। निम्बार्क देता दैत्र। वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्र। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं: ज्योतिष मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और सिंगे मठ। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। सही सुमेलन है वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजन, विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगलीविद। शासक को मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है अग्निमित्र। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था को भी की ओर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिली कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध से अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है अभिलेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर से और पत्थर का प्राचीनतम अभिलेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज्यज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया अरामाइक, ग्रीक, खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया था 399 AD में। कलिंग भारत का विवरण हमें प्राप्त हुआ 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त हुआ 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटिगोन गोंटास। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। फ्लीट आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्फोट बनवाया? अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। स्तंभों पर बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। कालसी प्रसिद्ध हैं
अशोकों के शिलालेखों के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई, शिलालेख 12 में। अगला टॉपिक है मौर्यकालीन भारत, मौर्योत्तरकालीन भारत। सिमुक राजवंश था सातवाहन का। कर्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। सातवाहन का खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा का शिलालेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्का पर अंकन हुआ। कनिष्क के समय में उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। किसने जारी किए? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने चलाए। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम फले फूले शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष को। सही सुमेलन है डेमेटियस हिंद यूनानी। रुद्रदामन शक था। गोंडो फर्नीज पल्लव बिम कुषाण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी करे स्ट्रेटो द्वितीय ने। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया बिम्ब कटफिशस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया पुरु या पुरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था तो मशग्ग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत थे कनिष्क का। संगम युग। चेर चोल पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की राजराजा प्रथम ने। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई कुराल को। शिलप्पाधिकारम प्रसिद्ध लेखक हैं इलंगो का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। वैद्येश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था स्थिर है तंजावुर में। दक्षिण भारत का इतिहास। चोल चालुक्य पल्लव। सुमेलन। शासक वर्ष राजराज 1985 से 1015। राजा धीराज 1044 से 1052 ईस्वी।
और कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी और विक्रम चोल 1120 से 1133। सही सुमेलन है राजवंश राजधानी पल्लव की कांची, कदम्ब की बनवासी, पांड्य की मदुरा, काकतीय की वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। चोल गंगम नामक बेहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया राजेंद्र को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज फर्स्ट ने। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। टोट्टावारियम चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चोल राजाओं के स्नान एवं भोजनालय का प्रबंधन देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरीय भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए? कुलोत्तुंग फर्स्ट के। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। होन्सांग किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश में। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरण हेतु। संस्कृत के कवि और नाटका इतिहासकार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। किसे संस्कृत लेखक दंडन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को? पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजा राज के शासनकाल में। सही सुमेलन है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उसके राज्य। धनंजय, कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। सही सुमेलन है राजवंश राजधानी पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। गुप्त काल मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त फर्स्ट। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा है चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जारी किया को कहा जाता है दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती पिता का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ ईरान अभिलेख से। 437-38 के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिला
रेशम बुनकरों सीढ़ी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है गुप्त काल से।